नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। देश में जातीय जनगणना कराई जाए, डॉक्टर RS पटेल सरदार सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। सगड़ी विधानसभा के सुरैना स्कूल पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र को संविधान के दायरे में रखा जाए, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नगर निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण जैसी व्यवस्था विधानसभा में OBC के लिए लाई जाए, बैकलॉग के जरिए OBC की भर्ती पूरी की जाए और देश में जातीय जनगणना कराई जाए। सगड़ी विधानसभा के सुरैना स्कूल पर देर शाम को सरदार सेना की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि हम जौनपुर के मड़ियाओं से चलकर आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज आप सबके बीच सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है। मोदी सरकार ने कुछ जातियों की जनगणना कराई, उसे सार्वजनिक नहीं किया और 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। पशुओं की बिल्लियों की गणना तो हो जाती है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना अभी नहीं हुई। बैकलॉग के जरिए OBC की भर्ती पूरी की जाए। नगर निकाय ग्राम पंचायत में जिस तरह आरक्षण व्यवस्था है, ठीक उसी तरह राजनीतिक आरक्षण विधानसभा में OBC के लिए होना चाहिए। विधायकों और सांसदों को पेंशन मिल रही है तो कर्मचारियों की भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र को संविधान के दायरे में होना चाहिए, जिससे वह जवाब दे सकें। मोदी ने काला धन लाने, 15 लाख खाते में भेजने और 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के धन को 2 गुना करने की बात कही, जो झूठा है। जनता के साथ छल किया गया। भाजपा नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। इन सभी मांगों को लेकर सरदार सेना का जनहित संकल्प यात्रा निकाली गई है। सरदार सेना की जनहित यात्रा आजमगढ़, बनकट, अंजान सहित सगड़ी, जीयनपुर, लाटघाट, महुला होते हुए सुरैना में बैठक कर समाप्त की गई। सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने बाइक और 4 व्हीलर की रैली निकाली। वहीं बैठक में सोहराबार गांव निवासी गौरव पटेल द्वारा IIT की परीक्षा पास करने पर बधाई देते हुए डॉक्टर RS पटेल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता परमानंद सिंह पटेल और संचालन राम सिंह शिक्षक ने किया। इस अवसर पर हरेंद्र सिंह पटेल, श्रीनिवास सिंह पटेल, विशाल पटेल, नरसिंह पटेल, आशुतोष जायसवाल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथी, क्योंकि आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकारों के कारण ही लोकतंत्र बचा है। नहीं तो भारत में एक तरफ आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार हैं और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो देश बेचने वालों के साथ है, और आप लोकतंत्र बचाने वालों के साथ है। इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहला आपका जो सवाल रहा कि आज जनहित संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या दिक्कतें आई, तो साथी सबसे पहले आपको बता दें कि जनहित संकल्प यात्रा जौनपुर के सिहोरी बीर मड़ियाओं विधानसभा के सिहोरी बीर से जौनपुर से शुरू किया गया। बनारस में जब हम निकलने को तैयार हुए, वहाँ लगभग 35-40 4 व्हीलर से लोग जब हमारे यहाँ आ चुके थे क्रांतिकारी कार्यकर्ता निकलने के लिए, तब पुलिस के लोग आ गए और हमको रोकने लगे, जिसके कारण घंटों हमें लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हमें वहीं पे उन लोगों ने रोका और उनकी कोशिश थी कि हम ना निकल पावें। चूँकि DGP और गृह सचिव, मुख्य प्रमुख सचिव गृह का जो हमने दिया था वो सब सारा उनको डेटा दिया, तब जाके 1.5-2 घंटे के आसपास डिले करने के बाद तब उन्होंने मुझे छोड़ा। प्रशासन पग पग पर भारतीय जनता पार्टी की गुलाम बन चुकी है। वह नहीं चाहती इस देश में जातीय जनगणना हो, क्योंकि प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में वही भारतीय जनता पार्टी के गुलाम लोग हैं। दूसरा सवाल आपका कि जातीय जनगणना ही क्यों? जातीय जनगणना इसलिए क्योंकि हमारे देश के संविधान में संविधान लिखने वालों ने जब लिखा, तदुपरांत जब OBC को इस देश में अधिकार देने की बात आई, तब कहा गया काका कालेलकर रिपोर्ट तैयार करने को। जातीय जनगणना 1951 में उसकी पूरी सिफारिश आई करने को,
लेकिन उसको दबा दिया गया। 1931 से लेकर आज तक 1951 में भी नहीं हो पाया। 2011 में मनमोहन सरकार 2 में उसको बहुमत से पास किया गया, लेकिन सरकार इनके जाने के बाद मोदी सरकार की सरकार आई और मोदी जी ने 2015-16 में ₹5 से ज़्यादा रुपया जो जाति जनगणना पे खर्च हुआ उसको वहन किया। और मोदी सरकार ने कहा कि हमने सारा जो जाति जनगणना का आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया। जाति जनगणना इसलिए क्योंकि इस देश में जातियों का देश है, यह भारत जातियों का देश है। कुत्तों की गणना होती है, बिल्लियों की गणना होती है, चूहों की गणना होती है, पशुओं की गणना होती है, हिजड़ों की गणना होती है, लेकिन भारत में पिछड़ों की गणना नहीं होती है। अभी हाल ही में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस देश में SC/ST की जनगणना तो हम करवाएंगे उनकी जातियों का, लेकिन OBC और अन्य जातियों की गणना हम नहीं कराएंगे। मेरा सवाल है, इस देश में अगर जातियों को वास्तविक अधिकार देना है तो जब तक उनकी वास्तविक आंकड़े आप नहीं ला देंगे उनको आप वास्तविक अधिकार नहीं दे पाएंगे। मैं एक सवाल करता हूं पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार से कि कहते हो कि कुर्मी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में स्थापित हो गया है, उसका आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं कि अहिर सबका अधिकार खा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना जब आपने करवाया नहीं तो आपको पता कैसे चला कि ये सबसे ज़्यादा अधिकार में है? अरे मैं तो कहता हूं जाति जनगणना करवा दो साहेब, जाति जनगणना इस देश में जग जाहिर कर दो साहेब, जातियों के आधार पर सारा अधिकार सुनिश्चित कर दो साहेब, वर्ग के आधार पे हमारा अधिकार हमारे आबादी के बराबर दे दो साहेब, आरक्षण तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए साहब, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये वही मोदी सरकार है जो आंदोलनों से सबसे ज़्यादा डरती है। आपको मालूम होगा कि SC/ST एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया था तब SC/ST एक्ट के लोग, SC/ST के समाज के लोग और हम सारे लोग उनके एक्ट के लिए सड़क पे उतरे, पूरे देश में आंदोलन हुआ और सरकार को पीछे जाना पड़ा। आपको याद है 13 पॉइंट रोस्टर पर सरकार ने कहा था 200 पॉइंट रोस्टर नहीं चलेगा, 13 पॉइंट रोस्टर ही चलेगा। पूरे देश में OBC के लोग और SC/ST के लोग आंदोलन किए, सरकार को बैक पेविलियन जाना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर हटाना पड़ा, 200 पॉइंट रोस्टर लाना पड़ा। आपको मालूम है नीट में OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया था, इसी मोदी सरकार ने देश में आंदोलन हुआ और मोदी सरकार को बैक टू पवेलियन जाना पड़ा, नीट में OBC आरक्षण लाना पड़ा। प्यारे साथी, यह सरकार बहुत कमज़ोर है, यह सरकार बहुत डरती है। अगर आप जैसे क्रांतिकारी साथियों ने इस जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर इस आंदोलन को हवा दे दिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और उसके बाद उनको जातिगत आधार पर जनगणना लागू करना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सरदार सेना की क्या भूमिका रहेगी? सरदार सेना सामाजिक संगठन है। सरदार सेना इस देश में संविधान के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहती है। सरदार सेना भाजपा और भाजपा के सहयोगियों को वोट नहीं देने का आह्वान करता है। सरदार सेना RSS और RSS के सहयोगियों को वोट नहीं देने का आह्वान करता है और जो इस देश में दलित पिछड़ों के रक्षक हो सके, जो इस देश में दलितों पिछड़ों का महागठबंधन हो सके, उनको वोट देने और सरकार बनाने की वकालत करता है। जो वास्तविक रूप से हमारा अधिकार दे सके उनको पहचान कर, उनसे एफिडेविट लेकर, उनसे चर्चा करके, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उगलवा कर, इन सारे विषयों पर तब सरदार सेना इस देश में, उत्तर प्रदेश में भी वंचितों की सरकार बनाने की पक्षधर है। आप, ये आखिरी सवाल है, आपकी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, जिसको लेकर के तस्वीरें भी खूब वायरल हुई और लोगों का अंदाज़ा ये है कि आप अखिलेश यादव के साथ मिलकर के चुनाव में जो भूमिका निभाएंगे। देखिए साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा कृष्णा पटेल जी से हम मिले, अपना दल की नेता पल्लवी पटेल जी से हम मिले, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी प्रमुख से हम मिले,
अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने समर्थन दिया, तब तो जो 10-20 उहापो वाले हैं, उन लोगों को जिनको दर्द है, वो वर्ग केवल आरएसएस के गुलाम लोग हैं, भाजपा के सहयोगी लोग हैं, वही वायरल कर रहे हैं। अखिलेश यादव से मिला, जाति जनगणना को लेकर अपने आंदोलन के लिए हमने आमंत्रण पत्र दिया और बड़ा जम के हमने उनसे सवाल किया कि अखिलेश यादव जी, जाति जनगणना पर आप बोलिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने सदन में आवाज़ उठाया है। हाँ, अखिलेश यादव जी से हमने मिला, एक बार नहीं, उन वंचित वर्गों के सभी नेताओं से 1000 बार मिलेंगे जो जाति जनगणना और वंचितों के अधिकारों के समर्थक होंगे। एक बात स्पष्ट कर दूं, राजनीति के धरातल पर समाज का जहां हित होगा, समाज के लोगों का जहां हित सुरक्षित होगा, हम लोग उनके लिए कैडराइज टीम लेकर अपने समाज के लोगों को वहां स्थापित करेंगे। समाज का मतलब सिर्फ कुर्मी नहीं, समाज का मतलब अहिर गड़रिया, कुर्मी, कोरी, धोबी, पाती, तेली, तमड़ी, चमार, धरकार, बिंद पाती, जो वास्तविक है भारतवासी, उनके लिए जहां अधिकार सुरक्षित होगा, हम उनको वोट देने की जरूर वकालत करते हैं। अखिलेश यादव के पार्टी में न तो ज्वाइन हुआ हूं, न तो अभी ज्वाइन होने का इरादा है। साफ स्पष्ट बता रहा हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं छोटेलाल मौर्य जी, आप इनसे बात करें। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं परमानंद जी, आप इनसे बात करें। हमारे स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी रहे बनारस खंड से अरविंद पटेल जी, इनसे बात करें, ये भी हमारे साथ गए थे। हम कई लोग गए थे, लेकिन केवल आरएस पटेल के बारे में कुछ तथाकथित उन ठेकेदारों को डर है कि ये जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरदार सेना एक बड़ा जत्था है, उनकी राजनीति ठेकेदारों की समाप्त हो जाएगी, इसलिए उनको डर लग रहा है। संगठन मंत्री सुरेश वर्मा है उत्तर प्रदेश सरदार सेना के, ये तमाम साथी हैं, आप करिए सवाल। और हमारी जो टीम है साहब, वो वास्तविक फौज है, वास्तविक सेना है, जो वंचितों की सेना है, जो पिछड़ों की सेना है, जो दलितों की सेना है। जो लोग हमारे फोटोज, हमारे मुलाकात को वायरल कर रहे हैं, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम सत्य और अहिंसा के साथ रहना पसंद करते हैं और सत्य और अहिंसा के साथ ही रहेंगे और लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और संविधान खतरे में करने वालों से लड़ेंगे।